नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, डेली की भांति हम लोग बाल विकास जो मैं करवा रहा हूँ फ्री में, बाल विकास सीडीपी, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एमपी टेट का दे रहे हो, या सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टेट से संबंधित, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं फुल कोर्स करवाऊंगा आपको। तो स्टार्टिंग से बने रहेंगे यहाँ पे, तो आपको डेली 1 बजे वीडियो मिल जाएगा अपलोडेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो किशोरावस्था होता है, ये इंग्लिश शब्द, इसका रूपांतरण जो इंग्लिश रूपांतरण होता है एडोलसेंस होता है। एडोलसेंस जो देखेंगे, जो एडोलसेंस शब्द है, यह एडोलसियर लैटिन शब्द देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लैटिन शब्द एडोलसियर से मिलकर बना है। लैटिन शब्द एडोल एडोलसियर, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, टू प्रोसीड टूवर्ड्स मैच्योरिटी। अगर स्टेनले हॉल की बात की जाए, तो एडोलसेंस नामक पुस्तक जो है, ये किसने लिखा था? तो ये भी स्टेनले हॉल ने लिखा है। अगर पूछा जाए, एग्जाम में ज़्यादा आता है ये, कि एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो वो स्टेनले हॉल ने किया था सन 1904 में। कब इन्होंने लिखा था? 1904 में इन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था। और इस पुस्तक में, एडोलसेंस नामक पुस्तक में, स्टेनले हॉल ने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो अचानक परिवर्तन दिखाई देते हैं। कैसे परिवर्तन? अचानक परिवर्तन इनके अनुसार देखा जाए तो किशोरावस्था में अचानक परिवर्तन दिखाई देता है, और उनका जो पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। इनके अनुसार अगर देखा जाए, तो जो पूर्व अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इससे किशोरावस्था का कोई संबंध नहीं होता। ये स्टेनली हॉल के अनुसार, जो उन्होंने पुस्तक लिखा था एडोलसेंस में, उसमें बताया था। और स्टेनली हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, देखेंगे, अगर देखा जाए तो जो स्टेनली हॉल हैं, इनकी एक सिद्धांत है स्टेनली हॉल की, कौन सी? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत। तो इसके अनुसार इन्होंने, इसके पक्ष में एक और इन्होंने सिद्धांत दिया, जिसे बोला जाता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नोट्स बना रहे होंगे तो अच्छे से बना लेंगे आप लोग। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इसके पक्ष में, किसके पक्ष में देखा? आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में इनके अनुसार दिया गया पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और इनके जो सिद्धांत है, सर्वश्रेष्ठ माना गया। इनका यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया, मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में यह सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसीलिए स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था का जनक, किशोरावस्था का जनक कहा जाता है स्टेनले हॉल को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो आइए कुछ स्टार्ट करते हैं स्टेनले हॉल के अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके बारे में, स्टेनले हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, वह अचानक होते हैं, और उनके पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है। किसने बोला? ये स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में बोला। कब प्रकाशित किया एडोलसेंस? 1904 में। ये पूछा जाता है 1904 ईस्वी, जरूर ध्यान रखेंगे, ईस्वी भी पूछा जाता है। अगला देखते हैं। तो स्टेनले हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अतः इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसी कारण स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था कहलाता है। अगर देखा जाए तो जो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था और युवावस्था, इन दोनों के जो मध्य की आयु होती है, उसे किशोरावस्था कहा जाता है। देखते हैं पूर्व किशोरावस्था, या इसी को तरुणावस्था या वयः संधि कहा जाता है। तो लड़कियों में जो यह आयु होती है 11 से 13 वर्ष के बीच में होती है, और लड़कों में यह आयु 12 से 14 वर्ष के बीच में पाई जाती है। तो वयः संधि की आयु पूछा जाता है। तो दोनों में अगर एवरेज देखा जाए, तो 11 से 14 वर्ष के बीच में एवरेज में अगर औसत देखा जाए इसका, वयः संधि का औसत, तो 11 से 14 वर्ष की बीच की आयु को वयः संधि या तरुणावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। वैसे अलग अलग इन लोग को क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो देख सकते हैं विशेषताएं किशोरावस्था की। नया जन्म का काल, स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था को नया जन्म का काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बाल्यावस्था के बाद
या बाल्यावस्था से ही, हमने पीछे पढ़ाया था, बाल्यावस्था से ही जो बालक होता है उसके व्यक्तिगत व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक व्यवहार, इन सब में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है और इन सबको वो बाल्यावस्था से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। तो जब सीखना स्टार्ट कर देता है तो किशोरावस्था की एज तक वह पूर्ण रूप से उसके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार के समक्ष प्रस्तुत होना उसको किशोरावस्था तक परिपक्व हो जाता है। इसलिए इसे नया जन्म का काल स्टेनली हॉल के अनुसार बताया गया है। और दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल भी स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था को कहा जाता है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल क्यों कहा जाता है? तो दबाव का काल इसलिए कहा जाता है और तूफान का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर दबाव में देखा जाए तो देखेंगे फ्रेंड्स, दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल क्यों कहा स्टेनले हॉल ने? तो दबाव किशोरावस्था में इस तरह पड़ता है कि अगर वह पारिवारिक स्थिति में है या किसी भी स्थिति में है तो उससे जिम्मेदारियों का मतलब बोले तो लक्ष्य का दबाव उस पर बना रहता है। जब भी वो कोई भी आगे कोशिश करता है तो उसके ऊपर लक्ष्य का दबाव बना रहता है। और तूफान की अवस्था में मतलब ये कि जो बालक होता है उसमें नए नए एनर्जी भरे होते हैं, नया नया उसका हर एक चीज़ का नया नया सोच होता है, तो वह कहीं न कहीं अचानक फैसले लेने में भी वह माहिर होते हैं किशोरावस्था में बालक। इसलिए उसे तूफ़ान की अवस्था भी कहा जाता है और साथ में संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। और तनाव का काल इसको का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल किसके अनुसार कहा गया है? तो ये किलपैट्रिक के अनुसार बोला गया है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल। अब कठिन काल क्यों बोला गया है? क्योंकि इस अवस्था में अगर देखा जाए तो इस अवस्था में फैसले लेना, कोई भी फैसले लेना, चाहे अचानक से लेना फैसले या किसी भी तरह से, वो बहुत कठिन काम हो जाता है किसी भी क्षेत्र में इस अवस्था में। और देखा जाए परिवर्ती अवस्था, परिवर्ती अवस्था इसमें देखा जाए तो ट्रांजिशन जो होता है, ट्रांजिशन परिवर्ती एज, ट्रांजिशन एज जिसे बोला जाता है परिवर्ती अवस्था। अब ये परिवर्ती अवस्था क्या होता है? परिवर्ती अवस्था से ये मतलब है कि जो किशोरावस्था में बालक होता है, कोई भी किशोर होता है, वो क्या करता है, अपने अंदर हमेशा कोई न कोई चेंजिंग लाने के प्रयास में रहता है। वो सोचता है कि कब हमारे अंदर कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहे, तो वो अपने को हमेशा निखारता रहता है। ये हमारे परिवर्ती अवस्था के अंतर्गत आता है। आकस्मिक त्वरित विकास की आयु क्या होती है? तो आकस्मिक जो त्वरित आयु की विकास की आयु होती है, यह एक प्रकार का सिद्धांत है जिसके समर्थक थे स्टेनली हॉल। स्टेनले हॉल इसके समर्थक थे और इनके अनुसार शैशवावस्था व बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, जबकि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं। ऐसा इन्होंने आकस्मिक व त्वरित विकास की अवस्था में बताया है। बात करते हैं बसंत ऋतु की अवस्था। तो जो बसंत ऋतु की अवस्था होती है, इस आयु में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मन को बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे किसी को कोई मान लीजिए जीवन साथी चुनना हो, तो जीवन साथी चुनने के लिए मान लीजिए किसी को कोई पसंद आ गया, ठीक है? तो वह क्या होता है, तो इसमें उसके साथ घूमना-फिरना ये सब इसके लिए एक बसंत ऋतु का समान ही होता है, ठीक है? कोई भी किसी उसके मन को भा जाना, बसंत ऋतु की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था को। उसके म जो किशोर होता है, किशोर के मन को कुछ भा जाना, ठीक है? कुछ अच्छा लग जाना। तो समायोजन का अभाव जो होता है, अब इसमें जो बालक होता है, किशोर होता है, इसमें कोई भी वो समायोजन करना नहीं चाहता। उसे जो भी है उसका फैसला वो क्लियर एवं कट। तो इसमें देखेंगे जो किशोर होता है वो समायोजन नहीं करना, कोई भी प्रकार की किशोरावस्था में समायोजन नहीं करना चाहता है। जैसे मान लीजिए समायोजन का क्या तात्पर्य है? मान लीजिए आपके घर पे डेली दाल चावल सब्जी रोटी बनती है, ठीक है? दाल चावल सब्जी रोटी डेली आपके घर पे बनता है। किसी दिन आपके घर पे दाल नहीं आया, दाल खत्म हो गया, तो आपको सब्जी से काम चलाना पड़ रहा है। तो उसमें जो होगा, किशोर जो होते हैं, जो किशोर उसमें समझ लीजिए वो उसमें समायोजन नहीं करना चाहेगा। दाल दाल के अलावा वो खाना नहीं खाना चाहेगा। अगर दाल घर में नहीं है तो वो खाना ही नहीं खाएगा। तो इस तरह का जो कारण संकट उत्पन्न होता है किशोर के कारण, इस तरह की जो अवस्थिति उत्पन्न होती है, वह क्या होता है, समायोजन का अभाव होता है। ठीक है? किसी आपके घर में 4 चीज़ें बन रही हैं, जिस दिन एक चीज़ नहीं बना, तो उस दिन किशोर नहीं खाना खाएगा, तो इस तरह का वो समायोजन नहीं करना चाहता, तो यही है समायोजन का अभाव। ठीक है? मान लीजिए आपके घर में जिस दिन लाइट नहीं है, उस दिन आप पढ़ना नहीं चाहते, यानी कि आप समायोजन नहीं कर रहे हैं, आप टॉर्च लाइट जलाकर या चार्जिंग लाइट जलाकर नहीं पढ़ना चाहते, आप ये सोचते हैं कि जब लाइट आएगा तभी हम पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है, समायोजन का अभाव है, आप समायोजन नहीं करना चाहते। ठीक है? देशभक्ति की भावना क्या होती है? अब देखिए देशभक्ति की भावना,
इसमें जो होता है, जो किशोर होता है, किशोरावस्था में अक्सर देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। अक्सर देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि किशोर में नया-नया खून होता है, नए-नए उम्र में नए-नए जोश होते हैं, तो वह काफ़ी देशभक्ति की भावना को जागृत करता है, खासकर वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। जब उसे देश के बारे में पता चलता है कि देश की आज़ादी कैसी हुई थी, अब उसको अच्छे-अच्छे देशभक्तों के बारे में उसे मोटिवेशन मिलता है, तो पूरी तरह से देशभक्त उस समय लगता है। बाद में भले ही वो देशभक्ति उसकी गायब हो जाती है, लेकिन अगर उस समय उसे नए-नए तौर तरीके बता दिए जाए कि हाँ, इस तरह से भगत सिंह को फांसी हुई थी, या इस तरह से अशफाक उल्लाह खां, जितने भी देशभक्त हैं इस तरह से योगदान दिए थे, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, तो इन सब की जो मोटिवेशनल स्टोरी अगर बता दी जाए, तो उस समय किशोर पूरे देशभक्ति में लीन हो जाता है और कुछ न कुछ करने को ज़रूर सोचता है। लेकिन कुछ समय बाद ही वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति जब तक मोटिवेशनल था, तब तक उसके अंदर देशभक्ति थी। अब आती है वीर पूजा की प्रवृत्ति। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो हमेशा देशभक्त ही होते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो वीर पूजा की जो प्रवृत्ति होती है, इसके अंतर्गत जो बालक होता है, यहाँ से देखेंगे, वीर पूजा की प्रवृत्ति। बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी विद्वान को विद्वान को या वैज्ञानिक को, किसी को भी अगर अपना आदर्श मानता है, किसी को भी अगर अपना आदर्श मानता है, तो उसके जैसा ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। अर्थात वीर पूजा का भाव विद्यमान होता है। जैसे मान लीजिए इस समय आप किशोर हैं, या कोई भी इस समय किशोर को ले लेते हैं, ठीक है? तो वो क्या करता है, मान लीजिए स्टार्टिंग में उस समय उसने कोई मूवी देख ली, जैसे मान लीजिए कोई भी मूवी देख ली, क्रिस देख लिया, दबंग देख लिया, ठीक है? तो कोई भी मूवी देख लिया, तो उस मूवी को देखने के बाद व्यक्ति, मान लीजिए सलमान खान, उस समय सलमान खान बॉडी में काफ़ी प्रचलित थे, तो हर कोई अपने आप को सलमान खान बनने की कोशिश कर रहा था। वो थोड़ी-सी सिक्स पैक और चार पैक बना करके वो क्या करता था, काफ़ी इस तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करता था कि जैसे वो खुद ही सलमान खान हो, ठीक है? ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर सलमान खान उतर आए हैं, ठीक है? अब वो मूवी में नहीं है, अब ये धरती पर रेंग रहे हैं। तो उस तरह से जो किशोर होते थे, अपने आप को काफ़ी वीर पूजा की प्रवृत्ति का विद्वान रखते थे, और कुछ लोग जो विद्वानों को मानते थे, या प्रसिद्ध व्यक्ति को या वैज्ञानिक को मानते थे, तो वो उनकी तरफ आकर्षित होते थे। जैसे किसी का फेवरेट होते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम बनने की कोशिश करता था, कोई भगत सिंह बनने की कोशिश करता था। तो इस तरह से अलग-अलग सबकी अपनी-अपनी वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है। तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन की अवस्था। इसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन, जो इसमें बालक होता है, वो तर्क करना समझ जाता है। तर्क करना उसे पूरी तरह से आता है। और अमूर्त चिंतन की अवस्था, इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मूर्त वस्तुएँ ला करके उसके सामने रख दी जाएँ। मूर्त वस्तुओं की अब ज़रूरत नहीं है। वो अमूर्त बिना वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखे ही चिंतन कर सकता है। ठीक है? बिना वस्तु को देखे ही वो चिंतन करने में अब सक्षम है। अगला देखेंगे सर्वाधिक काम प्रवृत्ति। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति और सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण। मतलब इसमें अब देखेंगे, तो अब इसमें विपरीत लिंग के तरफ आकर्षण का केंद्र बढ़ता जाता है किशोरावस्था में। तो बालक इसमें समलैंगिक समूह से दोस्ती न करके, बल्कि विषम लैंगिक समूह से दोस्ती करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में सर्वाधिक काम प्रवृत्ति भी पाई जाती है। चलते हैं परिभाषाओं पर। अब देखते हैं जो परिभाषाएं हैं स्टेनली हॉल के अनुसार, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसने बोला था? स्टेनली हॉल ने बोला था। तो हमने अभी आपको पीछे समझाया कि क्यों किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा जाता है। अगला देखेंगे रॉस के अनुसार, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। किशोर जो होते हैं, वो समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। अब कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके बाबा या आपके पापा कोई भी हैं, जो समाज सेवा से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो आपके घर में कोई भी किशोर होगा, वो उनको देख करके पहले ही बचपन में, बाल्यावस्था में ये सीखा होगा, और किशोरावस्था में जब वो करने के योग्य हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो वह क्या करेगा, समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता जाता है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार में या कहीं भी आस पड़ोस में या किसी भी परिवेश में उसने ऐसा देख रखा था कि हाँ, ऐसे समाज सेवा भी होता है, और कुछ इस तरह के जो समाज है उनका कल्याण भी किया जा सकता है कुछ नियमों के आधार पे। तो वह जो किशोरावस्था में बड़े होकर जब परिपक्व हो जाता है, तो वो वैसा करने की सोचता भी है और करता भी है। उसी से समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण होता है। आगे देखते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने बोला किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात ये बोली थी, जो किशोरावस्था होता है,
वो अपराध की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कैसे होता है, तो इसमें जो बालक होता है, जो किशोर होता है, वो मंद बुद्धि का होता है। मंद बुद्धि बोले तो एकदम कच्ची बुद्धि का होता है। उसको मतलब जिसके बारे में जैसा ज्ञान दिया जाएगा, वो उसी के आधार पर भी चलने की क्षमता रखता है। ठीक है। अगर इसकी यहाँ पे संगत बुरी हो गई, देखिए यहाँ पे संगत और जिसे हम वातावरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वातावरण एवं परिवेश जिसे बोलते हैं, अगर उसका वातावरण जिस तरह अगर उसे निगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, तो वो निगेटिविटी की तरफ बहुत ही कैपेबल हो जाएगा। अगर उसे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, तो पॉजिटिविटी की तरफ ही कैपेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो कंडीशन बनता है। अगर उसे निगेटिव इन्वायरमेंट मिल गया, तो वो निगेटिव की तरफ चला जाएगा, और इसे अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला, तो पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। यहाँ पे जो इसका नाजुक समय होता है, ये समय ही नाजुक होता है। गलती कहा जाता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी उम्र की है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए, तो जो बालक होता है, जिस तरह से रास्ता दिखाया जाता है, वो उसी की तरफ घूमना मुड़ना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से इसका बहुत नाजुक समय होता है। आगे देखते हैं, क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यहाँ से देखेंगे, जो किशोर होते हैं वो वर्तमान की शक्ति, जैसे अगर मान लीजिए हमारा भारत जो है, यह युवाओं का देश है। भारत युवाओं का देश है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो भारत की जो शक्ति होती है, भारत की जो शक्ति है, अगर देखा जाए तो विश्व में युवाओं के मामले में बहुत ज़्यादा इसकी शक्ति है, और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। यहीं से जो हमारे भावी क्या होंगे, भावी साइंटिस्ट पैदा होंगे, भावी टीचर पैदा होंगे, भावी इंजीनियर पैदा होंगे, और भावी डॉक्टर पैदा होंगे, और भावी किसी प्रकार के जो साइंटिस्ट होंगे। इस तरह के कई लोग यहाँ से जो युवा हैं वहाँ से निकल कर आएंगे। तो ये किसने बोला था, क्रो एवं क्रो के अनुसार बोला गया है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। कार्ल एवं ब्रूस के अनुसार देखा जाए तो किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये किसने बोला है, तो ये कार्ल व ब्रूस के अनुसार बोला गया है कि किशोरावस्था के आगमन का जो मुख्य चिन्ह होता है, कैसे पता चलता है कि किशोरावस्था का आगमन हो चुका है, तो उसके संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होने लगता है। अब संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन कैसे होता है, जैसे देखा जाए तो उसको पहले क्या होता था, बच्चा जब शैशवावस्था में था, तो शैशवावस्था में देखेंगे, रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। शैशवावस्था में बच्चे को अगर गुस्सा लगता था, तो वो सीधे रोता था, सीधे रोने लगता था। ठीक है। संवेग उसके अपने संवेगों को काबू में नहीं रख पाता था। अगर उसे गुस्सा आ गया तो रोने लगता था, या तो अगर मार पाता था तो मारता था। ठीक है। अगर उसे भूख लगती थी तो भी रोने लगता था, और उसे तुरंत खाना चाहिए था, भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता था। अब यहाँ पे क्या होता था, अपने संवेगों को कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने संवेगों में परिवर्तन करना किशोरावस्था में पूरी तरह बालक सीख जाता है। ऐसा नहीं कि उसे भूख लगी तो तुरंत रोने लगेगा, ऐसा नहीं कि गुस्सा लगा तो तुरंत कुछ भी कर देगा। हाँ, ऐसा भी होता है, किशोरावस्था में गुस्सा लगने पर अचानक कुछ भी आदमी कर देता है। ठीक है। तो ये इसमें होता है, लेकिन कुछ संवेगों में ये कंट्रोल भी करना सीख जाते हैं। आते हैं जॉन्स के अनुसार, जो किशोरावस्था होता है, वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल होता है। ये किसने बोला है, जॉन्स ने बोला है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल होता है। कैसे, क्योंकि इसमें देखेंगे, जो आत्म प्रेम होता है, स्वप्रेम, जिसे हमने पढ़ा था शैशवावस्था में, आत्म प्रेम का प्रेम की स्वायत्तता भी इसमें आ जाती है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कई पुनरावृत्ति काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में भी और किशोरावस्था में भी पाई जाती है, और आत्म प्रेम की गुण भी किशोरावस्था और शैशवावस्था दोनों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ मिलते जुलते जो उनके गुण हैं, वो शैशवावस्था और किशोरावस्था के, इसलिए इन्होंने जॉन्स ने इसको किशोरावस्था को उसकी शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल भी कहा है। अब आते हैं हैडो कमेटी के अनुसार। तो हैडो कमेटी के अनुसार अगर देखा जाए, तो 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय पहले उपयोग कर लिया जाए, तो इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए, तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि अगर हैडो कमेटी ने, कि अगर 11 या 12 वर्ष की अवस्था में अगर किशोर की बुद्धि को इस्तेमाल किया जाए अच्छे पॉजिटिव वे में, ठीक है, सकारात्मक रास्ते पर अगर उसको ले जाया जाए, तो बच्चा पूरी शक्ति के अनुसार उसे सीखेगा, और पूरी शक्ति उसमें लगा देगा। जो भी उसको पॉजिटिविटी की तरफ या निगेटिविटी की तरफ जो भी कुछ सिखाया जाएगा, नया खून रहेगा बच्चे का, नया दिमाग रहेगा, उसको एब्जॉर्ब करने में वो पूरी कैपेसिटी लगा देगा, और उसमें पूर्ण रूप से वो मैच्योर हो जाएगा, जिससे उसे सफलता आसानी से मिल जाएगी। आगे आते हैं, नोट, जो शारीरिक विकास होता है, उसमें सबसे पहले नाड़ी संस्थान नर्व सिस्टम का विकास होता है। वयः संधि में शारीरिक वृद्धि की गति पुनः एक बार तीव्र हो जाती है। इसलिए
इसलिए इसे प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं। प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट भी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था के विकास में सिद्धांत में देखा जाए त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक स्टेनली हॉल हैं। उनके अनुसार शैशवावस्था का बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता। देखा जाए जबकि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं। इन्होंने कहा कि किसने, स्टेनली हॉल ने बोला है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। जो भी परिवर्तन होते हैं वो किशोरावस्था में अचानक से परिवर्तन होते हैं, अचानक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आगे देखते हैं दोस्त, क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ हैं। कौन है? थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ। उनके अनुसार देखा जाए तो किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह एकदम से न होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं। ये किसने बोला है? तो ये थॉर्नडाइक ने बोला है। थॉर्नडाइक ने बोला है, जिन्होंने किस पर खोज की थी? तो इन्होंने बिल्ली पर खोज की थी। त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इनको हम समझाएंगे अच्छे से। थॉर्नडाइक हो गए, जीन पियाजे हो गए। बस आप सीक्वेंस से चलते रहिए, बीच में हमें कूदना नहीं है, क्योंकि देख लीजिए यूट्यूब पे सब लोग पूरा कंटेंट आपको नहीं देंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। उसमें 10 क्वेश्चन लिख करके लाएंगे और इसी को डिस्क्राइब करते रहेंगे, इधर से उधर गोल गोल घुमाते रहेंगे आपको, लेकिन पूरा कंटेंट आपको उनके पेड बैच में ही मिलेगा। पेड बैच में भी किसी तरह पल्ला झाड़ेंगे दोस्तों। इस चैनल पर आपको कंप्लीट मिलेगा, एक एक शब्द से, मतलब जितना भी बेसिक है सब कुछ आपको मिलेगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। तो आप इस पर बने रहें, स्टार्टिंग से वीडियो को देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक वीडियो डेली पहुंचता रहे। तो डेली आप लोग 1 बजे इस वीडियो को देखेंगे। मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कैसी लगी चैनल पर आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।